जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ मस्त होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है ना। और सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं भेज रहे हैं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। तो देखिए, आज का जो चैनलिंग मैसेज है ना, वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स का फैसला है ना। यूनिवर्स ने आपके लिए एक फैसला किया है। क्या है वो फैसला? देखिए, आपको बहुत कुछ, आपको जिन चीज़ों से आपको डर लगता था ना, अब वो समय आ गया है कि आपको उनका सामना करना है। ठीक है, डरना नहीं, आप पीछे हट जाते हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप उनका सामना करो। ठीक है, तो देखते हैं आप किन चीज़ों से डरते हैं और क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, ईश्वर क्या आपको बता रहे हैं और किस चीज़ से आप डरते हैं और किन चीज़ों का आपको सामना करना है। ठीक है, तो जुड़ जाइए, ईश्वर से जुड़ जाइए, अपने जो भी आपके इष्ट हैं, कान्हा से, राधा से, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, है ना। और करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध और अपनी आत्मा को शुद्ध। दो बोल आज ना, मंत्र मंत्र का एक थोड़ा सा हम वो करेंगे, है ना। साथ साथ में कार्ड भी लेती रहूंगी और हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी करते रहेंगे थोड़ी देर, है ना। तो जुड़ जाइए आप ईश्वर के साथ। मैं कार्ड भी लेती रहूंगी और आपको एक छोटा सा मंत्र आप भी गुनगुनाना। सबको आता है ये मंत्र और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है ये। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कितनी शांति मिलती है ना। ऐसे तो मन करता ना बस इसको गुन बोलते जाएं बस। इस जब ये मंत्र शुरू करते हैं ना, तो एकदम जुड़ जाते हैं हम ईश्वर के साथ। तो देखते हैं ईश्वर, परमात्मा, यूनिवर्स, आप किन चीज़ों से आप डरते थे और उनका अब आपको सामना करना है। ये आपके लिए फैसला सुनाया जा रहा है। ठीक है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं आप किन चीज़ों से डरते हैं। तो देखिए, ये फैसला यूनिवर्स का है। देखिए, यूनिवर्स आपको बता रहे आप किन चीज़ों से डरते हैं। सबसे पहले तो है ना, आप डरते हैं आगे बढ़ने से। आपको डर लगता है कि कहीं मैं अगर कुछ ऐसा कुछ एक नया स्टेप उठाने से आप डरते हो, रिस्क लेने से आप डरते हो, है ना। आपके पास बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है आपके भीतर, पर आप नहीं कर पाते हो, है ना। आप घबरा जाते हो, एक डर आपके भीतर है, घबराहट आपके भीतर है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अब आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, इनका सामना करना है। ठीक है, अपने डर को भगाना है। आपने पहले ही कार्ड आया देखिए, है ना, ये डर आपके अंदर है, आप आगे बढ़ने से डरते हैं। ठीक है, आप ऐसा करते हो कि जो बस मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, या कर रही हूँ वही ठीक है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कुछ ऐसा एक डर है। वो आपको पता होगा आपको किस बात का डर है, तभी ये मैसेज जो चैनल हुआ है ना, तो इसीलिए हुआ है। आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है। आपको सबसे बड़ी बात है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते, आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। आपके भीतर वो हिम्मत है, आपके भीतर वो जोश, वो ताकत है, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, ये पेज ऑफ पेंटिकल आपको ईश्वर चाहते हैं, है ना। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आप कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं ये यूनिवर्स, ये प्रकृति, ये ईश्वर बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। ठीक है,
तो आपको आगे बढ़ना है, आपके हाथों में ऐसी ऐसा कुछ आने वाला है ना, मतलब आपको उसके लिए अब जो डर है ना उसको आपने निकालना है, और जो आपके पास आ रहा है उसको आपने पकड़ना है। ठीक है, आपको अपने डर को बिल्कुल बिल्कुल भगा देना है। ठीक है, ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी देने वाले, नई नई आपको हर चीज़ आपको जो दे रहे हैं, आप उसको क्यों डर रहे हो आप, है ना? जब ईश्वर आपके साथ हैं तो आपको आगे बढ़ना है। किस चीज़ का डर है आपको? नहीं डरना है। ठीक है, तो ये देखिए ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको अब लेना है, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ देने वाले हैं ना ईश्वर, यूनिवर्स आपको बहुत देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपके ऊपर ये जो फैसला दिया है ना, इसीलिए दिया है कि ये डर जो आपके भीतर है ना, इसीलिए जो आपके लिए रीडिंग हो रही है, ये जो ईश्वर ने आपके लिए रीडिंग कराई है इसीलिए कराई है क्योंकि आप डरते हैं, तो वो आपको इस डर से बाहर निकालने वाले हैं और आपको इस डर से निकलना है। ठीक है, देखिए ईश्वर चाहते हैं आप, ईश्वर यूनिवर्स आपको इतनी ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्यों डरते हो, आप क्यों आगे स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते, क्यों आपको एक कन्फ्यूजन है, क्यों आप डरते हो, क्यों घबराते हो? नहीं घबराना है, आपको बहुत आगे जाना है। ठीक है, आपको एक ऐसे जैसे एक पहाड़ जैसा आपको ऊंचा उठना है। ठीक है, एक पर्वत होता है ना बहुत ऊंचा, जिसको कहीं से भी देखो दिखता है, ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप ऐसा दिखें, हर जो मतलब आप एक अलग दिखें, जहाँ भी आप खड़े हो जाए ना, एक आपकी ऐसी पर्सनैलिटी आपको ईश्वर ऐसी एक आपको बनाना चाहते हैं ना, ईश्वर एक ऐसी आपको पर्सनैलिटी देना चाहते हैं ना, एक ऐसी आपको ताकत देना चाहते हैं, एक ऐसी आपको आगे बढ़ने की एक ऐसी हिम्मत आपको दे रहे हैं ना ईश्वर, है ना, कि आपको वो ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लगे, अगर आप 10 बंदों के बीच में खड़े हों तो आप अलग दिखें, यूनिवर्स ये चाहते हैं। ठीक है, पर आप डरते हैं, आप स्टेप नहीं ले पाते, आप घबरा जाते हो, आप स्टार्ट करते हैं ही नहीं और पहले ही आप डर जाते हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको नहीं डरना है, आपको एक छोटा सा वो नहीं बनना है, आपको बहुत ऊंचा एक पहाड़ जो होता है ना, ऐसे आपको बनना है। ठीक है, ये पहाड़ है ना, देखिए आपको ऐसे बनना है, बहुत ऊंचाइयों पे आपको जाना है, और आपको अपने जो आप एक काम जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है और आपको आगे बढ़ना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए कितने अच्छे आपको गाइडेंस मिल रही है। देखिए यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपको, कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। और आप 8 नंबर का कार्ड है, आप मेहनत करते भी हो, आप हो बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, फिर किस बात का डर? जब ये शनि का कार्ड भी है, देखिए शनि क्या है, न्याय के देवता हैं शनि, 8 नंबर शनि का होता है, तो शनि आपको पूरा फल देने वाले हैं आपकी मेहनत का। फिर आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो? आप इतने ईमानदार हो ना, इसलिए ईश्वर ने, देखिए यूनिवर्स, इसलिए ईश्वर ना उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करता है। ठीक है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी भी किसी को सताता नहीं है, कभी भी किसी को दुखी नहीं करता है ना, उसको ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यूनिवर्स ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप इतने मेहनती हो ना, आप अपना काम बहुत ही लगन से करने वाले हो, फिर क्यों आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ये आपको ईश्वर बता रहे हैं, क्यों आप आगे नहीं कदम बढ़ा रहे हैं अपना? आप एक जगह क्यों खड़े होके सोच रहे हैं? क्यों आपको कन्फ्यूजन है? क्यों आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? तो ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। आप उठो, आगे बढ़ो, आपने दिन-रात मेहनत करने वाले हो आप, ठीक है? आप मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटते, और आप मेहनत भी मतलब आप अपना काम ऐसी ईमानदारी से करते हैं ना, आप अपनी धुन में काम करने वाले हो, आपको किसी से कुछ नहीं लेना देना होता है। ठीक है, आप जो काम कर रहे होते हो, आप अपने काम से मतलब रखते हो और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जब आप इतनी मेहनत करते हो तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, क्यों आपको डर है, किस बात का आपको डर है? देखिए यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आपके पास ये सब हो। ठीक है, आप एक किंग राजा की तरह आप जिंदगी जियो, क्योंकि वो है आपके भीतर, वो हिम्मत और वो नॉलेज और वो सब आपके भीतर है। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, और यूनिवर्स आपको ये देने वाले हैं, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, धन से लेके हर चीज़ जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। और आपकी जो मेहनत का फल है, जो आप मेहनत करते हैं,
वो तभी देखिए आप मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फ़ायदा कोई दूसरा उठा ले जाता है, ठीक है? आप नहीं, उसको पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाती क्योंकि आपको एक डर है, ठीक है? आपको एक डर रहता है आगे बढ़ने से। तो आपको आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है और आपको ईश्वर ये दे रहे हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पास इतना धन हो, इतना पैसा हो, इतनी इज़्ज़त हो, इतना मान हो, तो कभी भी आपकी जो लाइफ़ में कभी भी ख़त्म ना हो। तो आपको ये गाइडेंस लेनी है और आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप ऐसे बनो, ठीक है? आप अपना अपने फैसले खुद लेना सीखो आप। आप दूसरों के ऊपर दूसरे चला रहे हैं आपको, ठीक है? आप खुद नहीं चल रहे हो। आपको आपको ये गाइडेंस मिल रही है, ये देखिए ना, ईश्वर चाहते हैं कि आप ये बनो, ठीक है? आप खुद के फैसले खुद लो और आप आगे बढ़ो, ठीक है? और आपके अंदर ये ज़्यादा जोश और ये ज़्यादा ज्ञान, ये ताकत आपके भीतर है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप ये सब कर सकते हो। तो आपको आगे बढ़ना है, अपने डर को दूर भगाना है, ठीक है? जो आपके भीतर एक डर बैठा है, देखिए डर से रीडिंग स्टार्ट हुई थी, पहले ही जो चैनल मैसेज हुआ था, तो ये डर, इनको डर एक हो रहा है, ये कदम बढ़ाने से डर रहे हैं आगे, ठीक है? तो आपको भी यूनिवर्स इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपके भीतर ये वाला, आप ये हो, तो किस बात का डर है आपको? क्यों डरना है आपको जब आप सच्चे इंसान हो, है ना? 8 नंबर का कार्ड, ये आग बहुत ईमानदारी और सच्चे हैं, तो किस बात का डर? डर उनको होता है जो झूठे होते हैं, है ना? जो दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का सब कुछ हड़पने की कोशिश करते हैं, उनको डर होता है। आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि ये बातें जो है आपके पास पहुंचनी चाहिए, तो ये मेरे थ्रू आपके पास पहुंच रही है, ठीक है? तभी मेरे को ये मैसेज चैनल हुआ है। बल्कि मैं सच बताऊं, आज मेरी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, मैंने वीडियो नहीं बनाना था, पर मैं फिर भी ये मैसेज मेरे को बार बार हिट कर रहा था, तो मैं उठी और मैं आज थोड़ा सा जैसे होता है ना, ठीक नहीं हूँ, मेरा थोड़ी सेहत, तो मैं फिर भी, ईश्वर देखिए ऐसे ऐसे ईश्वर मैसेज पहुंचाते हैं। तो यूनिवर्स चाहते थे कि ये मैसेज आज आपके पास पहुंचे, तो उठी मैं और मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है? तो आप ये हो, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपके भीतर बहुत ज़्यादा आप मेहनती इंसान हो सच में। देखिए आप स्ट्रेस ले लेते हो बहुत ज़्यादा, ये 10 नंबर का कार्ड है। तो ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में जो नई-नई शुरुआत होगी, जो भी आपकी परेशानियाँ थी ना, सब खत्म होने वाली हैं। और आप बहुत ज़्यादा एकदम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी आपने हद से ज़्यादा उठा रखी हैं, ठीक है? तो आपको ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ आप उठाई हैं आपने, पर आपको अपने बारे में भी सोचना है, ठीक है? आपको आगे भी बढ़ना है। आप कई बार क्या होता है ना, आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि आपको औरों की ज़िम्मेदारियाँ खत्म नहीं हो रही हैं, ठीक है? आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हैं, कोई ऐसे भी हैं बहुत सारे घर की ज़िम्मेदारी होती है, बहुत सारी कई कुछ होती है, देखिए अपनी-अपनी सबको प्रॉब्लम होती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी ना जो आपकी, वो ख़त्म होने वाली है और अब आपने आगे बढ़ना है। आपको ईश्वर चाहते हैं आप आगे बढ़े, तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? इन ज़िम्मेदारियों से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपकी नई नई शुरुआत आपकी होगी, ठीक है? ये देखिए जीत। ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक ऐसे बच्चे हो ईश्वर के, एक तो मेहनती हो, दूसरा आप बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान हो। ये भी आया था देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं, दूसरों की टेंशन भी आप खुद के ऊपर लेते, दूसरों के काम का भार भी आप अपने ऊपर ले लेते हो। तो फिर आप अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। फिर जब आपका खुद की बारी आती है तो आप डरते हो, आप आगे बढ़ने से फिर डरते हो। तो ईश्वर देखिए, आप ये 2 कार्ड आ गए हैं ऐसे, ये 7 नंबर का भी कार्ड है, ठीक है? और ये एक आप बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान हो, बहुत ज़िम्मेदार, पर आपके भीतर ये नेगेटिविटी जो है, 7 नंबर क्या करता है, 7 नंबर केतु का नंबर होता है और वो थोड़ा-सा इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न दोनों साथ में देता है ना? तो और ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपके भीतर है, ठीक है? तो आपको इसको साइड करके आपको क्या करना है, आपको ऐसे बनना है, पॉज़िटिव सोचना है, ईश्वर आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। देखिए, ये कार्ड है, आपकी जीत होगी, आप आगे तो बढ़ो, आपकी जीत होने वाली है। ईश्वर चाहते हैं, आपको जिताना चाहते हैं, आपको आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, आपको ऐसे रथ आपका ईश्वर, आपका यूनिवर्स आपको ऐसा बनाना चाहते हैं ना, कि जैसे एक सूर्य का रथ चलता है ना, ऐसे वो आपका रथ चलाना चाहते हैं कि कभी भी ना रुके, कभी भी ना रुके, आपकी ग्रोथ होती जाए, बस आप आगे बढ़ते जाएँ। तो आप क्यों डरते हो? ठीक है? आपको डरना नहीं है, आपकी जीत होने वाली है।
और आप जीतोगे। आपके भीतर वो ताकत है, वो हिम्मत है और वो एक ईमानदारी। आप आपके हाथों से बहुत अच्छे-अच्छे काम होने वाले हैं। आप आगे तो बढ़ो, है ना? आप क्योंकि आप बहुत साफ-सुथरे इंसान हो। आप कभी किसी का गलत नहीं करते। तो ईश्वर चाहते हैं जो प्योर सोल होती है ना, जो कभी भी किसी के बारे में मतलब जो देखिए, अगर आपका दिल ना, अगर कोई रो रहा है और आपकी आँखों में भी आँसू आ जाए, आपकी आँखें भी नम हो जाए, तो आप एक बहुत ही प्योर सोल हो। तो आप ऐसी सोल हो और ऐसे ही बच्चे को, ऐसी ही सोल को ईश्वर दुःख भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा ही बच्चा चाहिए होता है, कुछ अच्छा काम कराने के लिए। तो अगर आपकी कोई परीक्षा चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो ईश्वर आपको आगे ले जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आगे बढ़ना है और आपको डरना नहीं है। आपको इस डर को भगाना है, जो आपके भीतर डर है। तो आपके हाथों से बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, बहुत अच्छे काम। आप बहुत कुछ करने वाले हो। ईश्वर भोलेनाथ की भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। देखिए आ गया, देखिए मैंने बोला ना सूर्य का रथ, तो सूर्य का ही कार्ड आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जैसे सूर्य का रथ चलता है वैसे आपको चलाना चाहते हैं, तो ये सूर्य खुद आगे देखिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब सूर्य आपको ऐसा कर बनाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसे सूर्य की तरह आपको चमकाना चाहते हैं और आप ऐसे घोड़े पे सवार होके एकदम मतलब घोड़े पे ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, मतलब ऐसे आप चलो कि दुनिया आपको देखे। सूर्य देव आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, इतनी ज़्यादा आपको तेज, इतनी ज़्यादा आपको हिम्मत, इतना ज़्यादा जोश आपको देने वाले हैं, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। तो आप क्यों डर रहे हो? आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको बहुत आगे जाना है। सूर्य का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके साथ हैं। ईश्वर आपके साक्षात आपके साथ है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है? और आप बहुत बहुत ज़्यादा आपको देखिए, अगर आपको सच में आप ना आगे स्टेप बढ़ाओ, आप आगे बढ़ो, आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। ईश्वर यूनिवर्स आपके साथ है। आपको डर आ गया ना, देखिए कनेक्ट हो गए सारे कार्ड। ये आपको डर है, आप बहुत ज़्यादा डरते हो। ये मून का कार्ड है, इमोशनल, है ना? आपके भीतर एक डर है ना, एक डिप्रेशन में आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपको इसलिए आप सोचते हो। आपको क्या डर है पता? आपको डर है कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है? ये जो बिच्छू है जो उतर है, ये थर्ड पार्टी जो है ना, कोई भी हो सकती है कि ये आपकी ज़िंदगी में, इसी ने आपकी ज़िंदगी में एक डर पैदा कर दिया, इसी की वजह से आप डरते हो। तभी देखिए आ गया ये कार्ड कि आप किस वजह से आप डरते, तो ये भी आ गया। देखिए किस वजह से आपको डर है, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको डर है, ठीक है? आपको इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी नहीं डरना है ना? क्योंकि सूर्य का साथ आपके साथ है ना? और मून को, सूर्य 1 नंबर, मून 2 नंबर का कार्ड होता है ना? तो ये सूर्य जो है ना, इनका बहुत अच्छा पावर मिलती है 2 नंबर को, तो सूर्य की पावर आपको मिल रही है। तो आपको किस बात का डर है? ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जाने वाली है आपकी ज़िंदगी से। ये जैसे आपने ये आंसू रोए हैं ना, अब ये ऐसे रोने वाली है, क्योंकि आपको ईश्वर यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो आपको कह रहे हैं कि इस डर से आप इस डर को खत्म कर दो। आपकी आपके भीतर एक ऐसा डर है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी हो ही नहीं, फिर भी आप डरे। एक क्या, आप इल्यूजन का कार्ड, 7 नंबर का भी कार्ड आया था ना, अगर इसको इस तरह से लेंगे हम तो 7 नंबर क्या दिखाता है हमारे को, है ना? कन्फ्यूजन, इल्यूजन, जैसे हर किसी डाउट रहता है हमेशा, है ना? तो ये भी कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हो कोई थर्ड पार्टी, आप ऐसे डर रहे हो, आप ऐसे घबरा रहे हो, उसी डर से आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। अगर है भी तो भी आपको नहीं डरना है और आपको ये सोच के चलना है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मेरे रिश्तों में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ये देना चाहते हैं, ठीक है? आपको ये लेना है जो दे रहे हैं आपको, हाथ ईश्वर आपको दे रहे हैं, तो आपको उसको पकड़ना है, कैच करना है, जो आपको देना चाहते हैं ईश्वर, उसको आपको आपको लेना है, क्योंकि ईश्वर यूनिवर्स आपको ऐसी ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं, ना कि ऐसा रोता हुआ, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा, आपके भीतर तेज है, आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो, पर आप क्यों ऐसी अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, रो रो के, परेशान होके? और ये जो कुछ लोग हैं ना, ये आपके खुद के, हमारे जो खुद के लोग होते हैं ना,
जिनके चाहे वो देखिए, जिनके साथ हम अटैच होते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे जिनके साथ हम ज़्यादा अटैच होते हैं ना, वही हमें ये आंसू देते हैं। तीसरा हमारे को कोई आंसू नहीं देता है, अपने ही, चाहे वो दोस्त हो, चाहे घर के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे रिश्तेदार हो, जो भी है ना, जिसके साथ हम जुड़े होते हैं ना, वही हमें ये आंसू देते हैं। तो छोड़ो उन लोगों को, है ना, वो हमें ऐसे जीने नहीं देते। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी हो, अगर है भी तो आपको किस बात का डर? ईश्वर है, आप एक बहुत मेहनती हो, आप ईमानदार हो, आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, है ना? तो आपको किस बात का डर? इस नेगेटिविटी को आप साइड करो। ये जो थर्ड पार्टी जो आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको डाउट है, आप थोड़ा सा आप परेशान हैं इसकी वजह से, अगर है भी तो उसको छोड़ दो, जाने दो, आप आगे बढ़ो, आगे अपना काम करो। और इस वजह से आप ये जो परेशान आप रहते हो ना, इस वजह से आप रहते हो, और आप आगे बढ़ो और अपना काम करो। ठीक है, ईश्वर चाहते हैं कि आप बहुत आगे जाओ। देखिए 5 नंबर का कार्ड, आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो। इन लोगों ने एक कोई कुछ, आप एक ऐसा ग्रुप है ना, आपकी लाइफ में एक ऐसा ग्रुप है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ग्रुप बनाया उन्होंने आपको परेशान करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। ग्रुप कौन बनाता है ना? ग्रुप में कौन रहता है? जो बुज़दिल होते हैं, जो डरते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनका काम ये होता है ना? वो ग्रुप बनाते हैं और फिर दूसरों को परेशान करते हैं। अकेले वो कुछ नहीं कर पाते, पर आप ये हो, आप ऐसे हो, सूर्य हो आप, इतनी ज़्यादा रोशनी आपके भीतर, इतनी ज़्यादा ताकत है आपके भीतर, इतना ज़्यादा जोश है आपके भीतर, तो आपको ग्रुप में रहने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है ना, वो ग्रुप में ऐसे भी नहीं रहता, वो शेर होता है, और शेर जंगल में अकेला ही दहाड़ता है। ठीक है, तो आपको अकेले मस्त होके अपना आगे बढ़ना है। और ये जो ग्रुप बन के जो आपको आपको ना, एक ग्रुप जो बना हुआ उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों को साइड करना है। ये यूनिवर्स का फैसला है और गाइडेंस है आपको, और ये एक तरह का आपको, मतलब यूनिवर्स एक तरह से आपको ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको इन चीज़ों से हटना है, आदेश दे रहे हैं कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। और जो ग्रुप में चलते हैं ना, उनसे तो बिल्कुल डरने, सोचो जो ग्रुप में चलते हैं, सोचो कितना ज़्यादा कमज़ोर इंसान होता। ग्रुप में हमेशा कमज़ोर इंसान चलता है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। यूनिवर्स कहते हैं, 5 नंबर का कार्ड है, बुद्ध का कार्ड है, बुद्धि का कार्ड है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, उपयोग करो, है ना? आप इतना सोचो, आप इस ग्रुप से क्यों डर रहे? आप एक दिन बैठ के सोचो कि ये अगर ये मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और ये इतना बड़ा ग्रुप इन्होंने बनाया है, तो कमज़ोर वो हैं कि आप हैं? कमज़ोर ये लोग हैं, क्योंकि ये ग्रुप में, आप तो ये हो, ठीक है? आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत ज़्यादा ताकत है, तो आपको इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना और आपने आगे बढ़ना है। और ये कार्ड और देखिए, आपको ऐसे स्टक नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है, आगे बढ़ना है आपको। ये ईश्वर आपको कह रहे हैं। आप बिल्कुल एकदम स्टक हो जाते हैं, कोई भी कुछ आपको बोलता है तो आप परेशान हो जाते हैं। कोई भी बात आप दिल में लगा लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो आप, है ना? 2 नंबर का कार्ड इमोशन को भी बताता है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। आपका दिल ना एक मोम की तरह है, और आपका, जब कोई भी आपको थोड़ी-सी भी बात अगर ऐसी आपको बोल देता है ना, तो आपको बात चुभ जाती है और परेशान हो जाते हैं। आप रोते हो आप बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों से आपको साइड करना है, साइड कर देना है इन चीज़ों को आपने, और स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के आपको क्या करना है, ये चाहते हैं ईश्वर, ये चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको ये बनना है, आपको एक लीडर बनना है, आपको एक राजा की तरह रहना है। सूर्य का कार्ड भी आ गया, तो आप बनोगे। आपको ऐसी ऐसी पोजीशन हासिल करनी है कि आप सबके साथ न्याय करें, सबको प्यार दें और सब कुछ समझें। ठीक है, आपको ऐसा बनना है। आपको इन लोगों की तरह ग्रुपबाजी नहीं करनी है, जैसे ये लोग आपकी ज़िंदगी में है ना, आपको ऐसे थोड़ी बनना है। आप इनसे क्यों डर रहे हो? आप तो, आपको ये चाहते हैं यूनिवर्स के आप इस लायक हो, आपके अंदर वो साहस है, वो हिम्मत है, वो नॉलेज है कि आप ऐसे बनोगे। तो आप ऐसे बनो और आप डरो नहीं,
अपने डर को दूर भगाओ। और ऐसे ऐसे लोगों से तो बिल्कुल मत डरो। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है ना कि पूरा ग्रुप है मुझे परेशान कर रहा है, तो इनसे बिल्कुल मत डरो आप, क्योंकि आपके भीतर बहुत ज़्यादा ताकत है और बहुत ज़्यादा आप आगे जाने वाले हो। ठीक है, तो आपको ईश्वर ने देखो कितना अच्छा आपको गाइड किया है, यूनिवर्स ने आपको। और क्या चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या चाहते हैं आपसे, देखिए होप आपको ना, आप क्या करते हो ना, अपनी उम्मीदों को ही आप अपनी जो कई बार हम उम्मीदें वैसे हमें लगानी नहीं चाहिए। जब उम्मीदें लगाते हैं और फिर उम्मीद जब हमारी टूट जाती है तो बड़ा दुख लगता है, पर नहीं, ईश्वर यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो आपने सोचा ना, ये रेनबो देख रहे हैं आप, है ना, तो आप एक जैसे इंद्रधनुष चमकता है ना, ऐसे आप चमकने वाले हो। आपको बहुत कुछ, आप हर हर एक चीज में आप आगे बढ़ने वाले हो। तो आपको जो आपकी जो होप है, उम्मीद है, उसको आपने आप जो आपने आशा है ना आपके भीतर, उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उस पर आपको काम करना है और आगे बढ़ना है, डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप बहुत डरते हो। देखिए आपके सपने आप सपने लेते हो। ईश्वर यूनिवर्स देखिए कहने क्या, आप सपने लेते हो पर आप क्यों डरते हो, फिर उन सपनों को पूरा करने से क्यों डरते हो। आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट करके रखा है, ईश्वर आपके साथ है, तो आप अपने सपनों को पूरा करो। देखिए कितना बढ़िया आपको गाइड में, आपको आप आज से अपना डर भगा दो। ठीक है, आप अपने सपनों को पूरा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर देखिए यहाँ ईश्वर बता रहे हैं कि जो आपने सपना देखा है उसकी उम्मीद आपने छोड़ दी है, उसकी उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, तो अपने सपनों को पूरा करो, आगे बढ़ो, डरो मत। इस डर को अपने भीतर से निकाल दो। जो आपके भीतर एक डर है ना, उसको निकाल दो बाहर, बहुत ज्यादा डरते हो आप। और देखिए जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा, ईश्वर आपको देंगे। बस आपको आगे बढ़ना है, अपने डर को खत्म करना है। मैं बार बार ईश्वर यही बोल रहे हैं कि आपको डर को खत्म करना है। हीलिंग, आप मैंने बोला था ना आपकी परीक्षा भी लेते हैं ईश्वर, आपकी हीलिंग भी हो रही है। ठीक है, आप साथ के साथ ना आपको आगे बढ़ना है और आपकी हीलिंग हो रही है। आप ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलने वाली है अब। ठीक है, आप अगर इस डर को अगर भगाने वाले हैं, भगा देंगे ना, आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हो। ठीक है, और आपका देखिए, आपको ईश्वर, आप एक ईश्वर की भक्ति भी करते हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर से बहुत ज़्यादा टच, इसीलिए तो आपको ये, इसीलिए आपके पास ये रीडिंग आई है। ठीक है, इसीलिए ये मैसेज आया यूनिवर्स का, क्योंकि आपको कई बार आप अपनी उम्मीदें छोड़ देते हो, है ना, आप अपनी उम्मीदें जो छोड़ ही देते हो कि नहीं अब तो मेरा पूरा ही नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने जो उम्मीदें छोड़ी हैं, इसलिए ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज आपके पास भेजा है। ठीक है, तो आप देखिए आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो। कोई आपको ऐसा मिलेगा इंसान, आप इस रीडिंग से ही मोटिवेट हो जाओगे, है ना, इसलिए आपके पास आई है ये रीडिंग। और आप बहुत आगे बढ़ोगे। और मैं भी चाहती हूँ जैसे आपके पास ये रीडिंग आए, अगर आपको कोई डर है तो ये यूनिवर्स का साक्षात आपको उपदेश है, ऑर्डर है, और उनका फैसला है। आपको इसको लेना है और आपने जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी मुड़ के पीछे नहीं देखना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और मैं फिर बोलूँगी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कितने भी जन्मों के पाप हो, पर हमें क्या करना है, कर्म अच्छे करने हैं। और गलत कर्म करोगे तो फिर चाहे राधे राधे लिखो चाहे राम राम लिखो, कुछ नहीं होने वाला है। कर्म अपने ठीक रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, है ना। और जो अपने से छोटे हैं उनका साथ दो, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करो। और फिर से मैं बोल रही हूँ, आपको ईश्वर चाहते हैं कि आपको ये खुशियाँ मिले, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आगे स्टेप बढ़ाना है और अपना जो डर है उसको आपने ख़त्म करना है, क्योंकि वो समय अब आ गया है उस डर को ख़त्म करने का। तो राधे राधे, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे सबको।